सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है, मैं आइल्स 9 से हूँ। इस वीडियो में पूरा हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा कि कैसे किसी राइटिंग टास्क 2 को लिखा जाता है, किसी इस एस्से को कैसे लिखना है, कैसे प्लान करना है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसका हम हाउ टू ब्रेनस्टॉर्म द पॉइंट्स, ऑफ कोर्स वोकेबलरी ऑल्सो वी विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन स्टेटमेंट कीवर्ड्स, ठीक है। एंड फिर उसका इंट्रोडक्शन को कैसे लिखना है। इसका कंक्लूजन, ये देखो इसका कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ को के वर्ड्स जो है कैसे स्टार्ट करने हैं, कैसे देखो मैंने कैसे स्टार्ट किया है। एंड ये सब चीज़ें इसमें हम पूरा डिस्कशन होगा। तो 1 बाय 1 हम इसको करते हैं और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। ये आइल्स एग्ज़ाम इंडिया का क्वेश्चन जो था ये था 2 दिसंबर को जो आया था। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट लोकल हिस्ट्री देन वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री ऐसे है आइल्स राइटिंग टास्क 2 का। एग्री डिसएग्री टू व्हाट एक्सटेंट वाला ऐसे है। इसमें आप फुली एग्री हो सकते हो, फुली डिसएग्री भी हो सकते हो, पार्शली एग्री भी हो सकते हो, एंड आई एग्री अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट भी हो सकते हो। इसका मतलब ये है कि 60-70% आप इसके लिए कह रहे हो और बाकी के 30% जो हैं आप वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बताओगे। ज़्यादा आप लोकल हिस्ट्री के बारे में लिखोगे और 30% आप थोड़ा इसके लिए, लेकिन आपकी मर्ज़ी है। अगर आप इससे डिसएग्री होते हो तो ज़्यादा आप इसके बारे में लिखो, इसके बारे में कम लिखो। बट मैं ये समझती हूँ कि ये लोकल हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री दोनों इंपॉर्टेंट है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट लोकल हिस्ट्री देन वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है। अभी एक तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है, हमें इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है अपना ओपिनियन, कि हम एग्री हो रहे हैं, डिसएग्री हो रहे हैं, पार्शली एग्री हो रहे हैं या ये वाला हो रहे हैं, ठीक है। तो हमने इस क्वेश्चन स्टेटमेंट को, आपने भी मेरे साथ इसको 2 बार पढ़ लिया है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन स्टेटमेंट को 4 बार पढ़ना है, उसका मेन टॉपिक निकालना है। अब हमने प्लानिंग स्टार्ट कर दी है ऑलरेडी। जब हम इसको 2 बार रीड कर रहे थे, हमारा मेन टॉपिक हो रहा था। हम ऐसे ही आपने अपने मन में ब्रेनस्टॉर्म करना है क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है भाई, मैं एग्री हूँ या डिसएग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये सब आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग हाउ टू प्लानिंग में ही आ जाता है। पहला स्टेप हमने किया, मेन टॉपिक निकाला, हिस्ट्री नॉलेज टू चिल्ड्रन। अब ये इसमें कन्फ्यूज़न है कि लोकल होना चाहिए या इंटरनेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से चूज़ करना है। तो फिर चूज़ मतलब है तो ये कि लोकल हिस्ट्री देन वर्ल्ड हिस्ट्री। अगर आप फुली एग्री होते हो तो लॉन्ग हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखना है। अगर आप डिसएग्री होते हो तो वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पूरा लिखना है। और अगर पार्शली एग्री होते हो तो इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो मेन टॉपिक ये था। अब आगे सब टॉपिक्स हैं लोकल हिस्ट्री और इंटरनेशनल हिस्ट्री। अब इसकी फॉर्मेट क्या होता है, फॉर्मेट भी एक बार बता देती हूँ। तो फॉर्मेट में एज यू नो कि हमारे पास बॉडी पैराग्राफ कितने होते हैं, पूरा एस्से में हम 4 पैराग्राफ्स लिखेंगे। पैराग्राफ्स पूरा 4 पैराग्राफ्स हमारे होंगे। तो फर्स्ट होगा इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी पैराग्राफ 1, फिर बॉडी पैराग्राफ 2, फिर कंक्लूजन, ठीक है। इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, एक पूरी फुल वीडियो है आइल्स 9 पे। एक ही टॉपिक है, उस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ आइल्स राइटिंग के क्वेश्चंस हैं। हर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन के लिए मैंने इंट्रोडक्शन कैसे लिखना वो पूरी वीडियो बनी है। तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, जब मैं इसका लिखेंगे तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगी। तो अब ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या करना है कि लोकल हिस्ट्री पढ़ना बच्चे के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, वाई लोकल हिस्ट्री फॉर स्कूल चिल्ड्रन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, देखो कि जब वो लोकल हिस्ट्री पढ़ेगा तो अपने एंसेस्ट्रल पुराने जो रूट्स हैं, हमारे कल्चरल हेरिटेज, जो पुरानी जो बातें हैं, वो सब हिस्ट्री उसको पता चलेगी। जब उसको पता चलेगा कि उसके एंसेस्टर, उसके फोर फादर्स ने, उसके पुराने हिस्टोरिकल जो पर्सन्स थे, उन्होंने हमारे कंट्री के लिए क्या क्या किया, हमारी धरती के लिए, हमारे इस कंट्री के लिए क्या क्या किया, वो सब जानकर उनको प्राउड फील होगा। अपनी कम्युनिटी के बारे में जान के प्राउड फील होता है बच्चे को। जैसे मैं एग्जांपल इसका यूज़ करूँगी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो कितने मोस्टली सब इंडियंस ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो सब भी सुनकर उसको अच्छा लगेगा कि हाँ, ये जो फ्रीडम है हमें जो मिली है, ये मुश्किल से मिली है, तो इसको संभाल के रखना है। तो अच्छा एक मैसेज मिलता है बच्चे को। फिर हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में बात हो रही होगी, जिसमें कैसे उन्होंने नेचर के साथ छेड़छाड़ किया था और वो सब नेचर को सेव करने का मैसेज भी मिलता है।
तो मतलब लोकल कल्चर के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में पता चलेगा, जो कि ये 2 पॉइंट हैं, ये इसी के अंदर आ जाएंगे। अब वर्ल्ड हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस, उससे क्या होगा, जब वर्ल्ड हिस्ट्री स्टूडेंट विल स्टडी एट दिस टाइम, वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में नॉलेज होगी उसको। अब इस ग्लोबलाइजेशन एरिया में अगर लोकल हिस्ट्री पे ही इफ़ वी कंटिन्यू, देन डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड फॉर लाइक फॉर ए चिल्ड्रन, फॉर द चिल्ड्रन, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन में पूरे वर्ल्ड के बारे में मतलब नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। तो इससे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने से क्या होगा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में पता चलेगा, और उसका जो रीजन है, उसका स्टेट है, उसका कंट्री, उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी उन वर्ल्ड हिस्ट्री मैप। और वर्ल्ड वॉर के एग्जांपल देंगे, पेंडेमिक के बारे में एग्जांपल देंगे, जिसमें वर्ल्ड वॉर मीन्स पूरे वर्ल्ड ने पार्टिसिपेट किया था ना ऑलमोस्ट। तो पेंडेमिक सिचुएशन में क्या हुआ, थोड़ा ये एग्जांपल्स मैं इसमें लगाऊंगी। अब हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट की हमने इसको पढ़ा, हमने इसको एनालाइज किया, हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, फॉर्मेट हमें पता है इस ऐसे का ये हो गया, एंड मिनिमम वर्ड्स 250 होते हैं इसकी रिक्वायरमेंट। अब 250 पे स्टिक ना रह के 300 तक जाओ, 280 तक जाओ, मीन्स 28 लाइन्स इंटू 10 वर्ड्स लिखो, बेटर है। 40 मिनट्स होते हैं, फर्स्ट 5 मिनट्स प्लान, लास्ट 5 मिनट्स प्रूफ रीडिंग, और 30 मिनट्स काफ़ी होते हैं लिखने के लिए, बिकॉज हमारे पास ये सब पॉइंट्स आ गए हैं। सिर्फ लिखने के लिए 30 मिनट्स बहुत होते हैं, कई बच्चों का तो 25 मिनट्स में ही फिनिश होता है। तो लास्ट के 7 मिनट अपना ऐसे को रीड करो, अपनी मिस्टेक्स को थोड़ा ढूंढो, आपको मिलेंगी। तो पेंसिल इरेजर वहाँ होता है, इरेज से करके फिर आप अपना वो मतलब जो भी मिस्टेक होती है उसको ठीक कर सकते हो। अब इसमें हमें वोकेबलरी जो है, अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, वोकेबलरी भी आनी चाहिए। अब ठीक है, एग्ज़ाम में बैठे हो, वोकेबलरी नहीं आएगी, आपको कोई बताने नहीं आएगा, लेकिन कुछ वर्ड्स होते हैं जब हम लिखना शुरू करते हैं, प्लानिंग करते हैं, तो थोड़े दिमाग में आते हैं कि स्कूल की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, चिल्ड्रन की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, सिनोनिम काइंड के थिंग। तो इसमें इम्पॉर्टेंट 3 इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं, स्कूल चिल्ड्रन, लर्न, लोकल हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बार बार हमारे हादसे में आएंगे। तो इसके लिए सिनोनिम्स हम क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिस्ट्री के लिए पास्ट इवेंट्स, ओल्ड फैक्ट्स, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। वाइटल जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है था ना, इस इम्पॉर्टेंट के लिए हमारा वोकेबलरी है वाइटल, इसेंशियल, सिग्निफिकेंट। स्कूल चिल्ड्रन है स्टूडेंट्स, लर्नर्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। लोकल हिस्ट्री है रीजनल हिस्ट्री, स्टेट एंड नेशनल हिस्ट्री, आप कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हम लिख सकते हैं इंटरनेशनल हिस्ट्री, इंटरनेशनल हिस्टोरिकल इवेंट्स, ग्लोबल हिस्ट्री, फॉरेन हिस्ट्री, ये आप लगा सकते हो, ठीक है। तो ये वर्ड्स हैं जो मेरे दिमाग में आए और मैंने आपको शेयर किए। आपके पास और भी वर्ड्स हो सकते हैं, बट मोस्टली ये वाले वर्ड्स सबके पास होते हैं। देखो ये कोई हाई फाई वर्ड्स नहीं है, लेकिन हम इनको रिपीट करेंगे, सेम स्कूल चिल्ड्रन, लोकल हिस्ट्री, तो वो ऐसे में बैंड्स नहीं लाते हैं। इन वर्ड्स को चेंज करो विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, ठीक है। तो ये वर्ड्स हम सिनोनिम्स लगा सकते हैं। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, अब इस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन मीन्स 3 सेंटेंस फॉर्मूला, 3 सेंटेंस फॉर्मूला। फर्स्ट सेंटेंस इज जनरल सेंटेंस अबाउट द मेन टॉपिक। सो मेन टॉपिक क्या था, हिस्ट्री सब्जेक्ट इन स्कूल करिकुलम, एंड उसके बाद पैराफ्रेजिंग ऑफ दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट, एंड थर्ड है आपका ओपिनियन। देखो अभी मैंने क्या लिखा है, इट इज़ ट्रू डैट, थोड़ा इसको ऐसे करके दिखाती हूँ। इट इज़ ट्रू डैट लर्निंग हिस्ट्री इवेंट्स, historical events also you can write, has become a popular and significant subject in school curriculum। देखो मैंने कॉमन सा सेंटेंस लिख दिया और कोई हाई फाई भी नहीं लिखा, लेकिन ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डैट सेंटेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद अब ये पैराफ्रेजिंग ऑफ क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्योंकि सम पीपल से वाला तो नहीं है, बट ठीक है, ये तो बोल ही रहे हैं ना कि लोकल हिस्ट्री इम्पोर्टेंट ज़्यादा है वर्ल्ड हिस्ट्री से, इसका मतलब कुछ लोग कह रहे हैं। इट इज़ बिलीव्ड बाय मैनी एजुकेशनिस्ट और मैनी हिस्टोरियन एक्सपर्ट्स और हिस्ट्री एक्सपर्ट्स यू कैन राइट, और पीपल ऑल्सो यू कैन राइट अगर नहीं कुछ वर्ड आ रहा है। डैट नोइंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, देखो learn about history, knowing historical facts about nation's history is essential as compared to global past event। मीनिंग सेम बन रहा है, बट मैंने इसको दूसरे ढंग से लिखा।
और अगर ऐसे नहीं लिखना आ रहा तो आप जस्ट वर्ड्स का पैराफ्रेजिंग, जैसे स्कूल की जगह स्कूल गोइंग चिल्ड्रन कर दो या यंग जनरेशन कर दो, और इसेंशियल कर दो, यहाँ पे लर्निंग कर दो, लोकल हिस्ट्री की जगह स्टेट और नेशन हिस्ट्री लिख दो, और वर्ल्ड हिस्ट्री की जगह ग्लोबल हिस्ट्री लिख दो बस, और देन की जगह रादर देन लिख दो, इंस्टेड ऑफ विल लिख सकते हो। अब मेरा ओपिनियन, आई डिसएग्री, किससे मैं डिसएग्री हूँ, ये जो स्टेटमेंट है, एंड गिव कंसेंट दैट नॉट ओनली कंट्रीज हिस्ट्री नॉलेज बट ऑल्सो वर्ल्ड फैक्ट्स प्ले ए vital role to comprehend, means understand, every global activity in the past which will be elaborated further in the looming paragraph। मैंने अपने ओपिनियन को और थीसिस स्टेटमेंट को कंबाइन किया, विथ सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाया है। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस में आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो मेरा इंट्रोडक्शन। अब बॉडी पैराग्राफ 1 को कैसे स्टार्ट करना है। इस ऐसे के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट लोकल हिस्ट्री देन वर्ल्ड हिस्ट्री। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री डिसएग्री? तो हम इसको पार्शली एग्री कर रहे हैं। इसके लिए फर्स्ट पैराग्राफ कैसे स्टार्ट करना है, एंड ये ब्रेनस्टॉर्म अपने पॉइंट्स हैं, तो वी विल जस्ट राइट। ये जो ग्रीन कलर की जो लाइन है, जो शेड है, ये आपके टेम्पलेट काइंड की लैंग्वेज है। डोंट थिंक कि ये एक टेम्पलेट है, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर होते हैं। एक अकेले इन्हीं से नंबर नहीं आते, अंदर जो लिखा है उनसे भी आते हैं। तो ये वो नहीं करना है कि टेम्पलेट है, नहीं यूज़ करना, नहीं, इसको यूज़ करो, बहुत अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर है। इनिशिएटिंग विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ, ये मैंने कैसे स्टार्ट किया कि मैं शुरू कर रही हूँ। टू इनॉग्रेट, टू इनिशिएट, टू कमेंस विद से भी स्टार्ट कर सकते हो। ऑन द वन हैंड, बिकॉज हम तो पार्शली एग्री हो रहे हैं, ऑन द वन हैंड, और ऑन द अदर हैंड ऑल्सो भी कर सकते हो। इनिशिएटिंग विद द इम्पॉर्टेंस ऑफ नेशंस हिस्ट्री, ये टॉपिक डाल दिया। Where scholars would learn or explore their ancestral roots, ancestral brave behavior and their towards development। ये मैंने पॉइंट को अनाउंस किया, देखो ancestral roots पता लगेगा। फिर उसका एक्सप्लेनेशन, ये पॉइंट है, ये एक्सप्लेनेशन। दिस इज टू से how their forefathers, means children के, how their forefathers fought with extreme climatic conditions, enemies from foreign lands, which led to give motivation to do hard work in actual life। which led means उसका result है ये, which result to give motivation among children or students to do hard work in actual life। ठीक है, ये उसका रिजल्ट आ गया। फिर एग्जाम्पल दिया, फॉर इंस्टेंस इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स, फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट्स। ठीक है, इंडियन फाइटिंग मूवमेंट्स वेयर एवरी इंडियन पार्टिसिपेटेड एंड सम सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स इन द नेम ऑफ कंट्री टू इरेडिकेट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। ठीक है, टू इरेडिकेट ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। हेंस, अब point, explanation, example and result. Hence it gives proud feeling among young generation and delivers a moral lesson। Okay, second point, another point, through these past facts children can get ethical value through learning about old civilizations like Harappa Indian civilizations which was destroyed due to natural calamities। It means these old historian people, आप भी सेम टू सेम ऐसा लिखने की ट्राई करो, फिर उसको मेरे साथ मैच करो। मिस्टेक्स आ रही हैं, फिर से देखो कहाँ ग्रामर की मिस्टेक हुई थी, इससे आप ग्रामर अपनी मिस्टेक कंप्लीट कर सकते हो। which was destroyed due to natural calamities, it means these old historian people were trying to change nature, that is why they were destroyed। वो अब नेचर से छेड़छाड़ कर रहे थे, चेंज कर रहे थे नेचर को, दैट्स वाई दे वर डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो गए। एंड सेव नेचर मैसेज शुड बी टोट टू द चिल्ड्रन, उससे क्या होगा, सेव नेचर मैसेज शुड बी टोट टू द चिल्ड्रन, देना चाहिए। ठीक है, अब ये हुआ हमारा फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ। इस क्वेश्चन के लिए ये मेरा बॉडी पैराग्राफ है। देखो अभी आप चाहे तो एक ही पॉइंट पे, एक ही आइडिया पे स्टिक रह सकते हो, उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके, वो भी काफ़ी है। ठीक है, तो ये हमारा बॉडी पैराग्राफ 1 हुआ। अब ये कैसे लिखना है सेकंड बॉडी पैराग्राफ, ऑन द अदर हैंड करके स्टार्ट कर सकते हो, या
या एक और बेटर मेथड है, या डिस्पाइट से स्टार्ट कर सकते हो। डिस्पाइट द ग्रेट वैल्यू ऑफ लोकल हिस्ट्री, देखो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ रीजन इन ऑन वर्ल्ड मैप, ये पता चलेगा अभी। वो देखो उन दो पॉइंट्स को लेके कैसे हम इसको लिखते हैं। डिस्पाइट द ग्रेट वैल्यू ऑफ लोकल हिस्ट्री, कोमा देर आर वेरियस बेनिफिट्स इन एक्वायरिंग नॉलेज सी दिस, पढ़ते हुए मुझे अपनी मिस्टेक्स खुद मिल रही हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जब आप अपना रीड करोगे ऐसे, एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट old global events which would be helpful in understanding the world politics, geography, comma is their geography and their own country's role in shaping world map। ठीक है, कितना अच्छा लाइन लिखा है, कितना अच्छा सेंटेंस है। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है। टू सब्सटेंशिएट इट मीन्स उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। टू एक्सप्लेन इट मोर भी लिख सकते हो, स्पेलिंग SUBSTANTIAT, सब्सटेंशिएट इट। हाउ वर्ल्ड लुक्ड अपॉन स्मॉल कंट्री एंड इट्स वैल्यू, कैसे स्मॉल कंट्री को वर्ल्ड देखता है, एंड इट्स वैल्यू इन डिसाइडिंग वर्ल्ड इवेंट्स सच एज वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो कैसे स्मॉल कंट्री को बड़ा पूरा वर्ल्ड देखता है और कैसे उसकी इंपॉर्टेंस है डिसाइडिंग वर्ल्ड इवेंट्स सच एज वर्ल्ड वॉर जैसे। फिर आगे है अनडाउटेडली द प्रेजेंट वर्ल्ड इज ए प्रोडक्ट ऑफ पास्ट एंड इट्स past mistake can provide a useful insight into future generations to create a sustainable world। तो ये mistakes हमें avoid करने के लिए बोल रहा है। Its past mistake can be avoided to give insight into future to create a sustainable world, ऐसे भी लिख सकते हो। To cite an epitome, to cite an illustration, to cite an example also यहाँ लिख सकते हो। Understanding the reason behind World Wars I and II, genocide and pandemic conditions globally help students to adopt positive approach, not to follow blindly any community and religious agendas। Religious spelling U is also there। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसको रीजन पता करके स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी पॉजिटिव अप्रोच लेने में, कि ब्लाइंडली किसी कम्युनिटी या रिलीजियस एजेंडा को फॉलो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये हुआ मेरा सेकंड पैराग्राफ। अब इस क्वेश्चन के लिए हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सी दिस, ये क्वेश्चन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्कूल चिल्ड्रन टू लर्न अबाउट लोकल हिस्ट्री देन वर्ल्ड हिस्ट्री। इसके लिए हम कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, टू कंक्लूड आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन्ड फैक्ट्स इट कैन बी सेड दैट इट इज़ वाइटल टू लर्न बोथ स्टेट सब्जेक्ट स्टेट history as well as foreign history subjects in order to bring optimistic view among young generation in this global era। ठीक है, तो ये तो लाइन है रेडीमेड, बट इनको लिखना चाहिए। ये डैट सेंटेंस स्ट्रक्चर भी है, कंक्लूड भी है, आफ्टर एनालाइजिंग द अबव मेंशन फैक्ट, अच्छी लाइनें हैं, वर्ड्स हैं, लिखो। अब यहाँ पे क्या लिखना है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली लिखना है। इट इज़ वाइटल टू लर्न, से मैंने इसको फिर से पैराफ्रेज कर दिया क्वेश्चन स्टेटमेंट को, तो कंक्लूजन लिखना ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इट इज़ वाइटल टू लर्न बोथ सब्जेक्ट्स एज वेल एज in order to bring optimistic view among young generation in this global era। According to my opinion, this would definitely contribute to overall development of juveniles in many ways। ठीक है, ये हमारा ये हुआ कंक्लूजन।